अस्सलाम वालेकुम। तमाम ग्रोअर्स को गुजारिश है कि वो अपने फार्म को फार्मदार ऐप पर रजिस्टर करवाएं ताकि आपको बर वक्त आपकी क्रॉप की रिपोर्टिंग मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोहम्मद एसटीएस फार्म सूरत गुजरात इंडिया यहाँ आपको लेके जा रहे हैं और ये आप देखें इन्होंने ये रेस बेड बना दिया था। तकरीबन ये फसल जो है 1.5 साल से लेके 2 साल की हो चुकी है और इस 2 साल का जो आर्चर्ड है अब इनके जो पौधे हैं उनका एक रूट सिस्टम डेवलप हो गया है। तो इनके यहाँ ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी है और अब इन्होंने जो है तकरीबन 30 इंच का बेड बना दिया है और इस 30 इंच के बेड के ऊपर ये इनका ये ड्राई रहेगा और दूसरी जो होगी वहाँ पर आप अपनी अगर कोई फसल काश्त करना चाहें तो काश्त कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं आपके सामने और इसमें ये ड्रिप लाइन भी आपको नज़र आ रही है। और सबसे अहम जो चीज़ है यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसलिए यहाँ पर इन बारिशों को मैनेज करने के लिए भी रेज़ बेड ज़रूरी है ताकि जो बारिश का पानी है वो गैर ज़रूरी तौर पर पौधों के तनों के साथ खड़ा ना रहे और उससे जो है पौधों का नुकसान ना हो। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है और आप ये देख रहे हैं अभी तकरीबन 2 साल मुकम्मल नहीं हुए हैं लेकिन यहाँ पर आपको इसकी ग्रोथ और यहाँ पर जो इनकी आपको जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी आपको पौधों की नज़र आ रही है। और इसमें एक और बात जो अहम है वो ये है कि इस एक्सेसिव ग्रोथ को मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने डॉक्टर स्टीव का फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और उसके मुताबिक ही ये यहाँ पे इनको फर्टिलाइज़र दी जाती है। इस आर्चर्ड का जो है ये 2 बाई 3 मीटर पर हमने इसको लगाया है। 674 प्लांट्स हैं एकड़ में और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। और जैसे आपको हेल्थ का मैं पहले बता चुका हूँ और आपको ये नज़र भी आ रही है तो इसी तरीके से हमने जो है ये पूरे आर्चर्ड पर जो है डॉक्टर स्टीव का फर्टिलाइज़र प्लान जो है उसको अप्लाई किया हुआ है। और इस ग्रोथ को हमने अब आगे जो हमने टिपिंग करनी है तो वो हमने सिलेक्टिव टिपिंग करनी है। पहले हम तकरीबन हर ब्रांच को जो है वो टिप कर रहे थे लेकिन अब हमने सिर्फ जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी उसको टिप करना है और बाकी ब्रांचेस को छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड और थर्ड फेज़ होगा टिपिंग का तो हमने ये टिपिंग का जो सिलसिला है ये जब तक पौधे की हाइट जो है वो 8 फुट गेन नहीं हो जाती उस वक्त तक हम जारी रखेंगे। उसके बाद हम जो है इसकी टॉप और साइड प्रूनिंग किया करेंगे और उसके साथ साथ पेनल्टी प्रूनिंग करेंगे। अच्छा, पेनल्टी प्रूनिंग कैसे करनी है उसका हम तरीक़ाकार अभी आपको बता देते हैं ताकि कुछ दोस्त जिनके पास अभी छोटे पौधे या 4 साल के पौधे हैं और वो अगर स्मार्ट ट्री सिस्टम में नहीं भी हैं तो वो भी इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम आपको अब आके वहाँ से पाकिस्तान ले चलेंगे और वहाँ पर हम दिखाएंगे कि हमने जो पेनल्टी प्रूनिंग है वो कैसे करनी है। तो पहला हमारा स्टेप होता है टिपिंग। हमने 4 साल तक टिपिंग के ज़रिए पौधे की ग्रोथ करवानी है। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रूनिंग पे जिस पे टॉप और साइड प्रूनिंग होगी और जब हमारी जो है वो इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद जो है हम इसकी जो फ्रूटिंग पेनिकल्स जो हैं जहाँ पर जिन्होंने फ्रूट नहीं लिया है तो उनको जो है हम 8 इंच पीछे से काट दिया करेंगे और इसे हम कहते हैं कि ये पेनल्टी प्रूनिंग है। ये आप इस वक्त हमने ये आपको रेज़ बेड कैसे बनाने हैं वो बता दिया है। प्लांट की आपने ग्रोथ देख ली है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको बार बार पहले भी हमने बताया है कि पेनल्टी प्रूनिंग जो है वो कैसे करनी है। अब जिस पेनिकल ने आपका फ्रूट नहीं लिया है, जैसे ये है, ये खाली है, ये खाली है और आपके दरख्त का साइज़ भी ये है, तो इस पेनिकल को आपने
8 इंच पीछे से इसको काट देना है। तो ये 8 इंच पीछे से जब हम काटेंगे तो ये अगले साल जो है यहाँ से आपको एक की बजाय 4-4 पेनिकल निकलेंगे और आपकी फ्रूट साइज़ और फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हम आपको एक और दिखाते हैं। ये भी है, यहाँ पे ये है, जैसे इसको भी हम जोर से काट देंगे, हम इसको आगे से ये काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा ये देखें, ये है, इसको हमने, ये पेनिकल है और ये इसके पीछे जो है यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये हमारा जो ये वाला जॉइंट है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 पेनिकल निकले हुए हैं। सेंटर वाले इसको हम जो है इसको सेंटर वाले इसको यहाँ से, इसको भी यहाँ से काटेंगे। ताकि हमारे पास अगले साल भी फ्रूटिंग आ जाए। हाँ, ये है पेनिकल, ये पेनिकल गिर गया था, इसको भी 8 इंच पीछे से हमने काट देना है। तो ये हमने जितने भी दरख्त हैं उनको हमने पेनल्टी प्रूनिंग करनी है। और ये पेनल्टी प्रूनिंग जो है ख़ास तौर पर हम मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए करते हैं, और इसका ये बेस्ट टाइम है कि आप अप्रैल के एंड में, मई के स्टार्ट में पेनल्टी प्रूनिंग कर लें, ताकि टाइम से जो नई आपकी शाख निकले वो आपकी फ्रूटिंग जो ब्रांच होगी और वो हर सूरत में आपको फल देगी। कोई भी ब्रांच आपकी अगर 180 दिन से कम में मैच्योर होगी तो उस पर फ्रूट नहीं लगेगा। जिस ब्रांच को 180 दिन या इससे ज़्यादा अरसा होगा तो वो ही ब्रांच जो है आपको फ्रूट देगी। तो ये जितने भी पुराने पेनिकल्स हैं इनको हमें रिमूव करना चाहिए। बड़े दरख्तों में हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अप्रोच नहीं होती है। तो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में हमने जब अपने इसको फ्रूट को भी बढ़ाना है, जब हम उस स्टेज पे आ जाएंगे 4 साल बाद, हमारे पास एक जनरल प्रूनिंग करने से पहले अब कुछ ऐसे पौधे भी होंगे जिस पे कहीं फ्रूट लगा हुआ है और कहीं पर खाली पेनिकल है। तो जो फ्रूट लगा हुआ है वहाँ पे आपने अभी प्रूनिंग नहीं करनी, लेकिन जो खाली पेनिकल हैं और उनको अगले साल हम चाहते हैं कि वो फ्रूट दें, तो उसको हम जो है इस सीज़न में ज़रूर काट देंगे। वो अगर हमारे 20, 25, 30 पेनिकल्स भी ऐसे हमें मिल जाते हैं तो वो तो हमारे 100% कन्फर्म होगा कि वहाँ पर हमें 2 से 4 आम फी पेनिकल, या उस पॉइंट के ऊपर हो सकता है हमारे 1 से ज़्यादा पेनिकल्स निकल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हमें वो बेहतरीन फ्रूटिंग मिल जाएगी। तो वो कंफर्म फ्रूटिंग होगी। उसके बाद जब हम जनरल प्रूनिंग करेंगे तो 8 इंच पीछे से काटने का क्या मकसद है? 8 इंच पीछे से काटने का मकसद यही है कि अगर हम मैकेनिकल प्रूनिंग से प्रूनिंग कर रहे होंगे तो जो 8 इंच पीछे से हमने काटी हुई होगी ब्रांच, तो वो उस मैकेनिकल प्रूनिंग की ज़ात में नहीं आएगी और वो ब्रांच जो है वो दोबारा कटने से महफूज हो जाएगी। और वही ब्रांच जो है हमें आगे जाके वो हमारी फ्रूटिंग ब्रांच होगी, वो हमें फ्रूट देगी। तो मुझे यहाँ से लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म से इजाज़त दें। और ये हमारे मैनेजर हैं मोहम्मद आमिर, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने भी बताया है कि इस साल जो फ्रूटिंग है वो कम है, लेकिन इसका ग्रोअर को कोई नुकसान नहीं है। फ्रूटिंग कम है, जाहिर है फ्रूटिंग कम होगी, रेट ज़्यादा होगा, तो वो 19-20 के हिसाब से हमें वही इनकम हो जाएगी जो पिछले साल हुई है। लेकिन ज़्यादा फ्रूट जो होता है वो एक खुशहाली की ज़मानत होता है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। आमिर बताएं कितने % फ्रूटिंग है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, जब ये मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो चौंसा है वो 60% है, जो वाइट चौंसा है वो 40 या 50 के लगभग है। तो ये ज़्यादा मौसम की जो है ना चेंजिंग की वजह से ये हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं कि इसकी पैदावार कम है तो रेट अच्छे होंगे, तो ग्रोवर्स को अच्छा बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से जो हमारी अर्ली वैरायटीज़ थी, जो पुरानी वैरायटीज़ हैं, जैसे दुशहरी है,
उसमें फ्रूटिंग में कोई कमी नहीं है। लंगड़ा हमारा वो भी बेहतरीन है। जो हार्डी वैरायटी है वो ठीक है। वो इसे हम कहते हैं कि ये हार्डी वैरायटीज़ हैं, लेकिन वो एक चांस है कि वो हमें ये मिल गया और उसमें उनकी पैदावार अच्छी होगी। लेकिन हम फ्यूचर में भी यही रिकमेंड करेंगे कि कमर्शियल वैरायटीज़ होनी चाहिए ऑर्चर्ड में। डेफिनेटली जो है ना, दशहरी जो है उसको हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसकी जो है वो काश को बढ़ा दें, या लंगड़ा या अनवर अटोल की काश को बढ़ाएं। आपने अगर नए ऑर्चर्ड आइंदा भी लगाने हैं तो हमने कमर्शियल वैरायटीज़ को ही लगाना है। सिनरी है हमारे पास, सफ़ेद चौंसा है, अजीम चौंसा है, जनाब गोल्ड है, जनाब रेड है और लेट रटोल है। अच्छा, अभी ये जो लोग ये देख रहे होंगे वीडियो के, इसमें राणा साहब ने बताया कि जो हार्डी वैरायटी है उसका तो फल अच्छा है, तो वो कह रहे होंगे कि ये इसका क्या वजह है। वजह ये होगी कि उसका जो मौसम जैसे चेंजिंग हुई ना, उससे ही इसका फल पहले लग गया था, फ्रूट सेट पहले हो गया था। बाद में जैसे ही टेम्परेचर 30+ यानी कि 30 या 40 के करीब पहुंचा है, उस वक्त जाके ये मौसमी चौंसा हो गया, वाइट चौंसा हो गया, जो भी हमारी जून के बाद की वैरायटी है ना, उसके पर ये मौसम का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वजह से फ्रूट सेटिंग नहीं हो सकी। हमेशा याद रखिएगा, जो फ्रूट सेटिंग होता है वो ठंडा और गर्म मौसम में ही फ्रूट सेट होता है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तब भी नुकसान होता है, अगर सर्दी पड़ जाए तब भी नुकसान होता है। जी, आपको आमिर ने बताया कि इस साल हमारे पास बाहर का मौसम नहीं आया था कि सर्दी ख़त्म हुई और गर्मी शुरू हो गई। तो दिन का टेम्परेचर आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया है कि 20 से लेके और 33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बेस्ट टाइम है पॉलिनेशन का। और 35 तक 2% प्लस माइनस हो सकता है। और जो रात का टेम्परेचर है वो 10 से लेके 20 के दरमियान होना चाहिए। रात का टेम्परेचर हमारे पास बेहतरीन था, लेकिन दिन को जो है अनयूजुअली जो है एकदम से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना हमारा मैंगो जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। और इस पर हम यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च कर रहे हैं, हमारे इदारे भी रिसर्च कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली इसके रेमेडी भी बताएंगे कि फ्यूचर में हमने इन चीज़ों से कैसे बचना है। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।